यह घटना 2018 की है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास एक सुनसान हाईवे पर रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। 12 साल से रात में ट्रक चलाता आ रहा था। भूत प्रेत जैसी बातों पर वह कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात लगभग 2:30 बजे तेज ठंड, कोहरा और सड़क पूरी तरह खाली। अचानक हेडलाइट में उसे एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी दिखी। चेहरा झुका हुआ, बाल खुले, हाथ से इशारा, रुको। रमेश ने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक की स्पीड 60 थी, फिर 70, फिर 80, फिर भी वह औरत पीछे पीछे चल रही थी। अब रमेश को पसीना आने लगा। उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो से आवाज आई, मत रोको, जो पीछे है वो जिंदा नहीं है। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर जोर की ठक ठक। रमेश चिल्लाया, कौन है? तभी ड्राइवर साइड का शीशा अपने आप नीचे हुआ और उसी पल सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा सामने था। चेहरा नहीं था, आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह से खून टपक रहा था। वह बोली धीमी मगर साफ आवाज में, तू भी मुझे वहीं छोड़ देगा जैसे सबने छोड़ा। रमेश ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। ट्रक सीधे पुल की रेलिंग से टकराया। सुबह क्या मिला? पुलिस रिकॉर्ड। ट्रक टूटा हुआ, ड्राइवर बेहोश, कोई औरत नहीं। लेकिन ट्रक के केबिन के अंदर गीली सफेद साड़ी का एक टुकड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया, उस पुल से 6 साल पहले एक दुल्हन ने छलांग लगाकर जान दी थी। उसे रात में लिफ्ट चाहिए होती है, जो रोकता है वो कभी सही नहीं रहता। रमेश आज भी जिंदा है, लेकिन वह रात में गाड़ी नहीं चलाता। वह रात में गाड़ी नहीं चलाता, सफेद कपड़ों से डरता है और हर बार यही कहता है, कुछ आत्माएं मरने के बाद भी रास्ता ढूंढती रहती हैं। वो जो ट्रक के साथ घर आ गई, रमेश को होश आया, लेकिन वह अस्पताल में नहीं था। वह अपने ही घर के बरामदे में लेटा था। सुबह की धूप थी, लोगों की आवाजें थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रमेश की आंखें खुलते ही उसका गला सूख गया। उसके पैर कीचड़ से सने हुए थे। सफेद कपड़े की हल्की गंध हवा में थी। उसकी पत्नी ने कहा, कल रात पुलिस छोड़ गई थी, तुम्हें पुल के पास बेहोश पाया गया। रमेश कुछ बोल नहीं पाया। पहली रात को जब सब सो गए, रमेश को लगा जैसे कोई आंगन में चल रहा है। छम छम, जैसे गीली साड़ी जमीन से घिसट रही हो। उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रमेश, तू मुझे छोड़कर आ गया, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। उसकी आवाज वही थी, ठंडी, खाली, बिना सांस की। रमेश ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन कंबल के अंदर से भी ठंडक महसूस हुई। आईना। अगली सुबह वह नहाने गया। जैसे ही उसने बाथरूम का आईना देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में लिखा दिखा, जैसे उंगली से भांप पर लिखा गया हो, मुझे देखना मत, मुझे भूल भी मत। गांव के पंडित। डर के मारे रमेश गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत पीछे हट गया। तू अकेला नहीं आया है, तेरे साथ एक अधूरी आत्मा बंध गई है, पंडित ने बताया। वह औरत लिफ्ट नहीं मांगती, वह गवाह ढूंढती है जो उसे आखिरी बार देख ले। उसकी जिंदगी में वह वापस आती रहती है। रमेश कांप उठा। तो बचने का रास्ता? उसने पूछा।
पंडित ने धीमी आवाज में कहा, जिस पुल पर तूने उसे छोड़ा, वहां जाकर उसे पूरा सच सुनना होगा। वापसी उसी पुल पर, तीसरी रात। रमेश अकेला उसी पुल पर पहुंचा। कोहरा फिर वैसा ही था। अचानक हेडलाइट में वही आकृति, सफेद साड़ी, खुले बाल। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। उसने कहा, अब तू नहीं भागेगा। तभी पुल की रेलिंग पर एक और परछाई दिखी। एक आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने रमेश की ओर देखा और बोला, मैं भी ड्राइवर था। कोहरा इतना घना था कि पुल के दूसरे सिरे का नामो निशान नहीं दिख रहा था। रमेश की आंखें उस जले हुए आदमी पर टिकी थीं। वह आदमी धीरे बोला, मैं भी रात में गाड़ी चलाता था। मैंने भी उसे रोका था। उसकी आवाज जली हुई धातु जैसी थी। सच्चाई का खुलासा वह आदमी आगे बढ़ा। उसका शरीर अधजला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर कैद था। उसने बताया, 6 साल पहले यह औरत दुल्हन थी। ससुराल वालों ने दहेज के लिए इसे जिंदा जला दिया। रमेश का दिल बैठ गया। आधी जली हालत में वह इस पुल तक भागी और मदद मांगती रही। सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था। आंखों में आग थी, चेहरे पर जले हुए निशान। वह बोली, मैंने गाड़ियों को रोका, सब भाग गए। जला हुआ आदमी कांपते हुए बोला, मैं रुका, लेकिन मैंने उसे ट्रक में नहीं बैठाया। मैं डर गया। उसी रात मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं भी यहीं अटक गया। आत्माओं का नियम। तभी हवा तेज हो गई। पुल पर सैकड़ों कदमों की आवाज। पंडित की बात याद आई। वह गवाह ढूंढती है। सफेद साड़ी वाली बोली, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे स्वीकारोक्ति चाहिए। उसने रमेश की ओर देखा। जो सच सुनकर भी मुंह मोड़ ले, वही अगला होता है। रमेश का फैसला। रमेश कांप रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें जलाया गया था। तुम निर्दोष थीं। तुम्हारे साथ गलत हुआ था। अचानक कोहरा रुक गया। सफेद साड़ी वाली घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह रहे थे। उसके शरीर से आग जैसी रोशनी निकली। जला हुआ आदमी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, आज पहली बार किसी ने सच बोला। अंत या शुरुआत? सुबह पुलिस ने रमेश को पुल पर बेहोश पाया। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन पुल की रेलिंग पर नए शब्द खुदे मिले। सच देखने से डरोगे तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। रमेश आज भी जिंदा है, लेकिन रात 2:30 बजे जब भी कोई ट्रक उस पुल से गुजरता है, डैशबोर्ड पर हल्की सी ठक ठक होती है और रेडियो से आवाज आती है, अगर वह रुके तो सच बोल देना। रमेश को लगा सब खत्म हो गया है। सफेद साड़ी वाली आत्मा रोशनी में बदल चुकी थी। कोहरा हट रहा था, लेकिन तभी रेडियो अपने आप दोबारा चालू हुआ। इस बार आवाज पंडित की नहीं थी। यह आवाज रमेश की अपनी आवाज थी। मैंने सच बोल दिया था, फिर मैं यहां क्यों हूं? रमेश के पैर जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे पुल के नीचे से पानी नहीं, सैकड़ों हाथ ऊपर आने लगे। जले हुए, सड़े हुए, हड्डियों से लिपटे हाथ। हर हाथ के साथ एक फुसफुसाहट। हम भी सच थे। भयानक सच्चाई। सफेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी थी, लेकिन अब
उसका चेहरा रमेश जैसा था, उसकी आंखें खाली थीं और साड़ी पर खून से लिखा था, गवाह कभी मुक्त नहीं होता। उसने कहा, तूने मेरा सच बोला, अब तू भी सच बन जाएगा। रमेश चिल्लाया, तुमने कहा था स्वीकारोक्ति से मुक्ति मिलेगी। औरत हंसी, लेकिन वह हंसी नहीं थी, वह हड्डियों के टूटने की आवाज थी। वो झूठ था ताकि तू यहां आए। असली नियम। पुल अचानक लंबा होता गया। रमेश जितना आगे बढ़ता, पुल उतना ही फैलता। चारों तरफ अब वही लोग खड़े थे, पुराने ड्राइवर, राहगीर, पुलिस, पंडित, सबके चेहरे एक जैसे, बिना आंखों के। सभी एक साथ बोले, हमने भी सच सुना था और हम भी यहीं रह गए। आखिरी दृश्य, सुबह 2:30 बजे। एक नया ट्रक उसी पुल पर पहुंचा। ड्राइवर ने देखा, सड़क किनारे एक आदमी खड़ा है, फटा हुआ ड्राइवर जैकेट, चेहरा झुका हुआ, हाथ से इशारा, रुको। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। जैसे ही ट्रक रुका, रेडियो से आवाज आई, अगर वह रुके तो सच बोल देना। वह रमेश था, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ भी नहीं था, और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उस पुल पर आज भी हर साल 4 नए गवाह जुड़ते हैं। कोई लाश नहीं मिलती, कोई केस नहीं बनता। बस कभी कभी रात 2:30 बजे रेडियो खुद चालू हो जाता है और आवाज आती है, सच बोलोगे तो हमारी तरह रहोगे।